वैसे अगर आप सबको बताया जाए तो कथा कहने का ना जो जिम्मेदारी है वो कथाकार ने लिया है ना, एक कथावाचक ने लिया है। पर फिलहाल यहाँ पर जो है ना एक पत्रकार बैठा है और कोशिश कर रहा है कि कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल जाए। कुछ नहीं मिला तो बस बैठकर देखने लगा कि चलो कहीं से नहीं तो यहीं से कुछ तो मिले, भले ही बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोर मचाया जा रहा है। जो वार्तालाप हो रही है उन चूज़ों के बीच, उस माँ के बीच, माँ और चूज़े के बीच। चूज़ा कौन? मुर्गी का चूज़ा। वह चूज़ा जिस तरीके से उसका बिहेवियर था, उसके कारण जो है ना माँ कई घरों के दरवाजे पर जाकर आ चुकी थी, परंतु फिर पता नहीं कहाँ से किधर से उस मुर्गी के मुंह में कई सारे दाने, एक छोटी सी पोटली जो कि चावल की थी, पता नहीं कहाँ से। पत्रकार ने सोचा कि चलो भाई कुछ नहीं तो यहीं से जो है एक कथा का जो है ना निर्माण कर दिया जाए। पत्रकार तो हूँ पर चलो कथावाचक बन ही जाता हूँ। चित्रण करना जो है प्रारंभ किया कि चूजे और माँ के बीच एक ऐसी वार्तालाप हुई जिसके बाद माँ के ढूंढने के बाद एक दरवाज़ा खुला मिला। गया तो सही, ढूंढा भी सही, मिला भी सही, परंतु सामने एक और माँ बैठी हुई थी। मारकर भगाया एक माँ ने एक माँ को। मुर्गी एक माँ और दूसरी वह माँ जो कि इंसान के तौर पर वहाँ पर बैठी हुई थी, वहाँ पर खाना पका ही रही थी। जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मेरा सोच कहता है कि उस जगह पर नॉनवेज या फिर मांस मदिरे की जो खुशबू थी वो फैली हुई थी। फिर भी एक माँ ने उस मुर्गी को भगाया, उस मुर्गी को बाहर किया, उस दरवाजे से दरवाजे को बंद किया। हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है कि उस घर में खाना तो पक ही रहा था, परंतु अगर किसी और की नज़र उस मुर्गी पे पड़ जाती, किसी और की नज़र अगर उस मुर्गी पर पड़ जाती तो शायद वह वापस उन चूज़ों के पास नहीं आ पाती, उन चूज़ों को खाना नहीं मिल पाता। शायद भले ही जो भी दिखा, जैसा भी दिखा, परंतु एक माँ का प्यार तो दिखा ही, चाहे वह रौद्र रूप ही क्यों ना हो, चाहे प्रसन्नता हो या फिर दुख, चाहे क्रोध हो या फिर खुशी, दिखा तो दिखा, जरूर दिखा। इसी छोटे से कथा को लिखने के बाद वह पत्रकार जो है चल पड़ता है एक रास्ते जो कि उतनी अच्छी तो नहीं होती, परंतु हाँ रास्ता इतना कह रही थी कि भाई मैं तुम्हें जो है ना तुम्हारे घर तक, तुम्हारे उस काम तक, तुम्हारे लिए मैं हूँ और मैं तुम्हें ले जाने में सक्षम भी हूँ।